Hello everyone, hope you all are doing good. So today I'm here with the next topic, that is ICT, that is Information and Communication Technology. आज हम इसका करेंगे कंसेप्ट और इसके करेंगे नीड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस करेंगे और बैरियर्स करेंगे। आईसीटी आप सबको पता है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। आईसीटी क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, जैसे इंटरनेट्स हो गए, अपने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, टीवी हो गया, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी का ही तो हिस्सा है, जिसकी हेल्प से आप क्या है अच्छे से एजुकेट हो पाते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको सेकंड्स में मिल जाती है। इंफॉर्मेशन कोई भी कितनी भी दूर क्यों ना बैठे हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। यही क्या है टेक्नोलॉजी के एक तरह से फ़ायदे हैं, राइट। और आज का जो 21st सेंचुरी है, एज यू वेरी वेल नो, टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी यूज़ होती है टू प्रोड्यूस, स्टोर, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी इसी चीज़ में तो हेल्प करती है। अगर कोई चीज़ स्टोर करके रखनी है प्रोसेसिंग के लिए, या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? विद दी हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जो पुरानी आईसीटी थी, मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या क्या था? रेडियोस थे, टीवी था, टेप्स थे, कैसेट्स थी, वीडियो कैसेट्स थी, ये सब चीज़ें। पर जो आजकल की आईसीटी है, न्यू आईसीटी, उसमें देखिए कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट है। ठीक है जी, ये फ़र्क है ओल्ड आईसीटी और न्यू आईसीटी में, राइट। अब यूनेस्को के अकॉर्डिंग आईसीटी की डेफिनेशन क्या है? ICT is defined as diverse set of technological tools, कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें ट्रांसमिट करने में, स्टोर करने में, क्रिएट करने में, शेयर करने में, या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? ICT बोलते हैं, राइट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि मतलब हम टेक्नोलॉजी की यूज़ से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जब मन चाहे फ़ोन घुमा के बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात एक पर्सन दूसरे पर्सन को इतने दूर डिस्टेंस पे बैठ के भी बता सकता है। वीडियो कॉल्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। ये सब किस वजह से पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस आईसीटीज़, अलग अलग टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। एक एक कॉमन टेक्नोलॉजी जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, मोबाइल डिवाइसेस, MP3 प्लेयर, ई बुक रीडर्स, टैबलेट्स। ई बुक रीडर्स आपको पता होगा क्या होता है? जब आपकी बुक जो फ़ोन में प्रॉपर PDF मिल जाती है ना, प्रॉपर, उसको ई बुक बोलते हैं। ठीक है जी। अदर आईसीटीज़, बाकी आईसीटीज़ जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो CDs एंड DVDs एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, राइट। और इंटरनेट बेस्ड आईसीटीज़ और चैनल्स कौन कौन से हैं? ईमेल, ठीक है, चैट्स हो गई आपकी, टेक्स्ट मैसेजिंग हो गया, स्काइप हो गया, सोशल नेटवर्किंग, ट्विटर, ट्वीटिंग करते हो आप, ब्लॉग्स बनाते हो, ये सब क्या है? आईसीटी का ही हिस्सा है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। आई होप आईसीटी तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आपको जस्ट इस पे मटीरियल ही चाहिए, मतलब ज़्यादा डीप समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि आईसीटी होता क्या। ठीक है जी। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ एक छोटी सी वीडियो में। ठीक है जी। सो आईसीटी क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब जैसे पूरी छतरी होती है, उसके नीचे मतलब पूरी बारिश रुक जाती है, एक तरह से वैसे ही जो आईसीटी है एक छतरी है और उसके नीचे बहुत सारे डिवाइसेस पड़े हैं जिसको वो सिंपल एक अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स एनी कम्युनिकेबल डिवाइसेस या एप्लीकेशन जैसे रेडियो, टीवी, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, और बहुत सारी सर्विसेज और एप्लीकेशंस जो एसोशिएट होती हैं उससे, सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिस्टेंस
लर्निंग, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग भी आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें भी पॉसिबल है कि जो बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकता वो डिस्टेंस एजुकेशन ले सकता है। घर बैठे उसको सारी बुक्स प्रोवाइडेड होंगी, सारा कुछ उसको जो कंटेंट है अपने मोबाइल्स पे या लैपटॉप्स पे प्रोवाइडेड होगा, मेल्स के थ्रू भेजा जाएगा। मतलब सब कुछ आजकल, बहुत कुछ, सब कुछ इनफैक्ट पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। देर आर 4 आईज इन ICT। ICT में 4 तरह के आई होते हैं। इनका मतलब क्या होता है? एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है इंटरएक्टिविटी, एक होती है आइडेंटिटी, एक होता है इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेशन मतलब हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है ICT से। जैसे किसी कंसेप्ट के बारे में हमने पता करना है तो हमें इजीली क्या है उस चीज़ के बारे में पता लग जाता है थ्रू द इंटरनेट। हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, हम फटाफट क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, मिनट सेकंड्स में हमें क्या है, सब कुछ, हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, राइट। देन कम इंटरएक्टिविटी, कि ह्यूमंस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम घंटों कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी दैट एन इंटरनेट यूजर्स एस्टेब्लिश इन द वेबसाइट्स। अपनी एक सोशल आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ या किसी और की, किसी का भी कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सारे नोट्स है जो प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, वीडियोस बना के भेज रही हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसी चैनल के थ्रू मेरी एक आइडेंटिटी बनी। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो हिस्सा है, ठीक है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए आज मेरा चैनल आप सब ने इतना ग्रो कर दिया है। कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़। ये भी क्यों पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेटिक्स मतलब अकेडमिक फील्ड इनकम्पैसिंग इंफॉर्मेशन, साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कोई साइंस फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है जी, हर तरह की एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो हमें ICT के थ्रू प्राप्त हो जाती है, राइट। ये 4 तरह की आईज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ICT में, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, इंटरएक्टिविटी, आइडेंटिटी एंड इंफॉर्मेटिक्स। नाउ कम्स टू द नीड ऑफ ICT। अब देखो ICT की नीड हर एक फील्ड में, हर एक पर्सन को अलग अलग तरह से हेल्पफुल होती है जो ICT है। एजुकेशन फील्ड में उसका कुछ अलग काम है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए उसके अलग फ़ायदे हैं, टीचर्स के अलग अलग फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। सबसे पहला, नीड ऑफ ICT इन एजुकेशन। एजुकेशन में ICT की क्यों ज़रूरत है? पहला, ये एक्सटेंड करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द क्लासरूम। बिल्कुल सही है। ICT की हेल्प से बच्चा, पहले क्या था, जैसे सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक, वही ट्रेडिशनल मेथड चलते थे। टीचर स्कूल में पढ़ाता था, बच्चे घर से वही चीज़ पढ़ के आते थे, बस दैट्स इट, ठीक है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, बच्चा स्कूल में तो सीखता ही सीखता है, अगर बाई चांस घर तक आते आते उसका टॉपिक बिल्कुल ही उसको ऐसा हुआ कि मैडम ने तो समझाया बट मुझे समझ नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, घर पे आके क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं, यूट्यूब चेक करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई आसान टीचर मिल जाए जो हमें जल्दी से फटाफट से ये कंसेप्ट समझा दे, ठीक है। और इससे क्या है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर रियल वर्ल्ड से भी इंटरैक्ट करना पड़े तो बच्चा वो भी सीख जाता है, ठीक है। बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में जो हमें प्रैक्टिकल करके देखने पड़ते हैं, तो बच्चे को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं ICT के थ्रू, राइट। असेस ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। पता नहीं कितनी ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिनट सेकंड्स में प्रोवाइड हो जाती है। मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। इससे क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग है वो भी अच्छी हो जाती है, बच्चा इंजॉय करके पढ़ता है, ठीक है, बोर नहीं होता। कैन सर्व मल्टीपल ऑडियंस। एक बच्चा एक टाइम पे तो कंप्यूटर पे बैठ नहीं सकता, ठीक है। कोई भी बच्चा अपने घर पे जाके कभी भी इंटरनेट कभी भी ऑन करके कुछ भी सर्च करना है वो इजीली कर सकता है। मतलब एक टाइम पे बहुत से लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन, कितने ही लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ कंटेंट, प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट मिलता है आपको, प्रॉपर कोलैबोरेशन विद अदर स्टूडेंट्स ग्लोबली। जो बाहरले देश में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, मूक प्लेटफॉर्म, इसी में आपको पढ़ाया था मैंने। मूक्स प्लेटफॉर्म हो गया, स्वयं प्लेटफॉर्म हो गया, जो ये डिस्टेंस लर्निंग करवाते हैं।
वहाँ पे आप किसी भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा हो, ठीक है। देन वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स, नोट्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स अपनी बना सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे पेपर पेन लेके हम लगे रहते हैं ना असाइनमेंट्स बनाने में, पेजेस भरने में, तो आजकल ये सब नहीं चलता, आजकल सब प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, राइट। तो ये आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और स्प्रेडशीट्स में आप एज अ टीचर रिकॉर्ड कर सकते हो बच्चे की जो स्कोरिंग होती है, जितने भी एग्ज़ाम्स के स्कोर होते हैं आप वो रिकॉर्ड अप कर सकते हो, ठीक है जी। इतने रजिस्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अब आपको, आपका काम तो बहुत आसान हो गया एज अ टीचर, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये था इन एजुकेशन। नाउ इन लर्निंग आईसीटी का क्या नीड है। ये आईसीटी जो है हमें प्रोवाइड करता है इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है, ठीक है जी। मोटिवेट करता है ये लर्नर्स को जो आईसीटी है, ठीक है। अगर बच्चे को लगे कि कई बार क्या होता है, घर पे भी आता है, स्कूल में भी पढ़ के आता है, बट उसको समझ नहीं आता, कई बार उसके पेरेंट्स भी समझाने की कोशिश करते हैं, कईयों के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो इस चीज़ को क्लियर कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ जाती है, तो बच्चा किसकी हेल्प लेगा, आईसीटी की हेल्प लेगा, राइट। प्रोवाइड्स कंफर्टेबल लर्निंग, मतलब अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बच्चा जहाँ चाहे वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकता है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ़िकल्ट कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस, कोई कंसेप्ट है बहुत ही डिफ़िकल्ट है वो आप इजीली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। केटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है, मतलब हर एक बच्चे का पढ़ाई करने का तरीका अलग है, हर एक का स्टाइल अलग है, तो जो इंटरनेट है उसके थ्रू मतलब हर तरह का बच्चे को हैंडल कर सकता है वो इंटरनेट। आईसीटी में इतनी ताकत है। गेन्स वैल्यूएबल कंप्यूटर स्किल्स, आपको बहुत सी, देखो कंप्यूटर चलाना आ गया, आपको बहुत सी कंप्यूटर स्किल्स आपके हाथ में होंगी, ठीक है। बेसिक स्किल्स तो आनी ही चाहिए कंप्यूटर की हमेशा, जैसे MS वर्ड हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये तो बेसिक सी कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड ग्रुप वर्क कर सकता है बच्चा, कोलैबोरेट करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, ठीक है जी, जैसे वो चाहे उस तरह से पढ़ सकता है। ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं एक दूसरे को, एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल लोगों को हम ऐड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, राइट। नाउ इन हेल्थ केयर आईसीटी के क्या नीड्स हैं। हेल्थ केयर में मतलब जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें भी आईसीटी कैसे हेल्पफुल होती है। फॉर डाटा कलेक्शन, ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, फटाफट 2 मिनट में आपका एक्सरे निकल के आ जाता है, ठीक है, ये क्या है, आईसीटी की वजह से ही तो पॉसिबल है। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी, जितने भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ये सब क्या है, आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। असेस मेडिकल हेल्थ एंड हाइजीन नॉलेज, ठीक है जी, आपको प्रॉपर जो हाइजीन नॉलेज है, आपको कैसा खाना खाना है, कैसी डाइट लेनी है, कितने % प्रोटीन्स लेने हैं, सब कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है जी। नाउ कम फॉर टीचर्स। अब आईसीटी टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ आईसीटी फॉर टीचर्स। टीचर्स को क्यों आईसीटी की ज़रूरत है। सबसे पहला, क्योंकि आईसीटी फैसिलिटी शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस, टीचर को भी कई बार एडवाइस लेनी पड़ती है। टीचर को ही देखो, ऐसा तो है नहीं टीचर को डाउट्स नहीं आते, तो टीचर भी क्या कर सकता है, आईसीटी की हेल्प ले सकता है। कई बार टीचर को नहीं पता होता कि नेक्स्ट डे जो मैंने स्कूल में पढ़ाना है कंटेंट, उसका प्रॉपर जो एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाना है, मैं कैसे एग्जांपल्स दूँ, बच्चों को कैसे समझाऊँ, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो टीचर भी क्या करेगा, सर्च करेगा इन्फॉर्मेशन जाके कहीं ना कहीं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू टेक्नोलॉजी। गेन इन कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, ठीक है जी, टीचर की भी क्या है, कॉन्फिडेंस गेन करता है इसकी हेल्प से। ईजियर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ईजीली जो टीचर है वो प्रिपरेशन कर सकता है नेक्स्ट डे के लिए अपने लेसन्स को, और कौन सा मटेरियल उनको यूज़ करना है, सब कुछ पॉसिबल है। कीपिंग स्किल्स अपडेटेड, टीचर अपनी स्किल्स अपडेट रख सकता है, देख सकता है सोसाइटी के नीड्स क्या हैं, उस अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को हमेशा अप टू डेट रखेगा कि बच्चों की नीड्स क्या हैं उसको ध्यान में रखेगा। असेस टू अप टू डेट प्यूपिल एंड स्कूल डेट एनीवेयर एंड एनी टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट इज नीड ऑफ आईसीटी फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स को क्यों आईसीटी की ज़रूरत है। पहला, ईजियर कम्युनिकेशन विद द टीचर, टीचर्स के साथ जो पेरेंट्स है ईजिली इंटरैक्ट कर
सकते हैं, ठीक है जी। पुराने ज़माने में क्या होता था, फ़ोन्स वगैरह तो इतने होते नहीं थे, ठीक है। तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रखी जाती थी, स्पेशल जो पेरेंट्स हैं वो एक दिन आते थे अपने बच्चों की शिकायतें लेके, टीचर अपनी शिकायत करता था। बट आज के ज़माने में क्या है, घर बैठे क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर को कॉल करके पूछ लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है हमारे बच्चे का, कैसा नहीं है, तो ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स घर बैठे, राइट। हायर क्वालिटी स्टूडेंट रिपोर्ट, मोर लीजिबल, मोर डिटेल एंड बेटर प्रेजेंटेड। घर बैठे आपको अपने बच्चे की सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। ग्रेटर एक्सेस टू मोर एक्यूरेट अटेंडेंस, डेली की डेली जो अटेंडेंस होती है आपकी अपडेट होती है ना, ठीक है, ऐप्स के थ्रू आपको घर तक पहुंच जाती है। आपके स्कूल ऐप्स बने होते हैं तो पता लग जाता है बच्चा अटेंड किया उसने, स्कूल नहीं किया, सब कुछ मिनटों में आपके घर तक पहुंच जाती बात। इंक्रीज द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड कैपेबिलिटीज़, पेरेंट्स वुड बी मोर लाइकली टू बी इंगेज इन स्कूल कम्युनिटीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, स्कूल की कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी डे मनाना है तो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे और एक्टिव मेंबर होंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ आईसीटी। आई होप आज की जो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अंडरस्टैंडेबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।